अब जिस रात मधु ने उन लड़कों को मारा था, उसी रात लाना और बाकी लोग कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। रीमा निकी पर चिल्ला रही होती है कि वो क्यों बाहर जाना चाहती है, ये जानकर भी कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। पर निकी का यहाँ दम घुटने लगा था, इसलिए वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती है। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज़ आती है और वो जब दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो ये मधु होती है, जो उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देती है। जीवा के मरने के बाद ईलू पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए अपना मन हल्का करने के लिए वो ग्रेसी के पास आ जाती है। ईलू ग्रेसी से कहने लगती है कि जीवा की मौत जनवरी में हुई होगी। न्यू ईयर वाले दिन उसने जीवा के साथ आखिरी बार बात की थी, जरूर उसी दिन उसके साथ कुछ हुआ होगा। पर ग्रेसी ईलू से कहती है कि हकीम ने ही उसके साथ कुछ किया होगा। लेकिन ईलू को ऐसा लगता है कि अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो वो जीवा पर ही सारा केस डाल देंगे कि वही लड़कियों को हकीम के पास ले जाता था और उनकी लाशों को ठिकाने लगाता था। और इस बात पर ग्रेसी ईलू को ताना देने लगती है कि वो अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रही है। किसी लायक नहीं था वो, अपनी माँ की कभी परवाह नहीं की और वो पीछे वाले गेट से हॉस्टल की लड़कियों को परेशान भी करता था। तो अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। अब ये सारी बातें सुनकर ईलू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रेसी पर चिल्ला कर चली जाती है कि उसने कभी जीवा को पालने में उसकी मदद नहीं की और अब उसे ज्ञान दे रही है। यहाँ जब मधु को होश आता है तो वो अपने कपड़े बदलकर अरुण को कॉल करती है और वो जब उसके चेहरे पर चोट के निशान देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मधु अरुण को पिछली रात की सारी बातें बताने लगती है कि कैसे नकुल ने उसे लिफ्ट दी और उसे मारने की कोशिश की, जिसके बाद उसे कुछ ठीक से याद नहीं है। तो अरुण उसे अभी हॉस्टल से चलने को कहता है और अपना सामान पैक करने को कहकर चला जाता है। वो जब हॉस्टल में आती है तो लाना और रीमा उसे बताते हैं कि एक हकीम है जो उसे बता सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसके लिए उसे वहां जाना होगा। और यह कहकर बहाने से वो मधु को हकीम का एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में ईलू अपने बेटे के हत्यारे का पता लगाने को कहती है, पर तभी उन्हें एक मिनिस्टर का कॉल आता है जिसका छोटा भाई कुछ दिनों से मिसिंग था, जो और कोई नहीं बल्कि भल्ला होता है जिसे हकीम ने मार डाला था। अब जैसे ही ये बात ईलू को पता चलती है कि इन सब के पीछे हकीम का हाथ है, तो वो एक टीम लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। हॉस्टल में निकी के पेरेंट्स भी उसे लेने के लिए आ गए थे और साथ ही सोनाली भी वहां आ जाती है। वो निकी से कहती है कि यहाँ से वो एक हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ कुछ टेस्ट करने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। निकी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर वो रिस्क लेकर उनके साथ हॉस्टल से निकल जाती है। रास्ते में पुलिस ने घेरा लगाया हुआ था क्योंकि पिछली रात उन्हें जंगल में 2 लड़कों की डेड बॉडी मिली थी, जो और कोई नहीं बल्कि नकुल के ही दोस्त थे। मधु जब हकीम के घर आ जाती है तो बब्बन उसे देखकर घर के अंदर ले आता है और वेट करने को कहता है। वो हकीम को अपने साथ हो रही घटनाओं को विस्तार से बताती है और मधु को ऐसा लग रहा होता है कि उस कमरे में दरअसल अनु की आत्मा है जो उसे परेशान कर रही है। पर हकीम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देता है। और ये सब देखने के बाद मधु को समझ में आ जाता है कि लाना और रीमा ने उसे यहाँ जानबूझकर भेजा। अब इससे पहले कि मधु यहाँ से भाग पाती, हकीम उसे बेहोश करके उसकी बलि देने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगते हैं, पर हकीम उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी ईलू की नज़र एक अलमीरा पर जाती है जिसके नीचे कर्व का निशान बना हुआ था। तो देखने के लिए जब ईलू से थोड़ा मूव करती है, वो अलमीरा खुल जाता है जिसके पीछे हकीम का बेसमेंट था। तो मधु को मारने से पहले ही ईलू वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। तभी हकीम उसे अपने बेटे जीवा से मिलने का लालच देता है और कहता है कि उसकी मौत उसी कमरे में हुई थी जहां ये लड़की अभी रह रही है। और ये सुनकर ईलू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हॉस्टल के उस कमरे का असली भूत अनु नहीं बल्कि जीवा है। हकीम ईलू को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो अपने बेटे से कभी बात नहीं कर पाएगी, जिसके बाद ईलू इमोशनल हो जाती है और हकीम को पीछे वाले रास्ते से भागने देती है। इस तरफ हॉस्पिटल में वो निकी पर कुछ टेस्ट करने लगते हैं और ग्रेसी भी उनके साथ आ गई थी, जो कॉल पर सभी को बताती है कि निकी बिल्कुल ठीक है, अब उन्हें भी अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। लेकिन तभी निकी को दौरे पड़ने लगते हैं और उसका सर अचानक से फट जाता है। ये दृश्य देखकर सोनाली डॉक्टर को बुलाती है और वहाँ अफरा तफरी हो जाती है। ग्रेसी को जब ये बात पता चलती है और वो जब बाकी लड़कियों को निकी के बारे में बताती है तो उनका मन पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ मधु को भी एक सरकारी हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसे ऐसी हालत में देखने के बाद अरुण बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि उन लड़कियों ने जानबूझकर मधु को उस हकीम के पास भेजा था, तो उन्हें उन लड़कियों को पकड़ना चाहिए। पर ईलू मधु से अलग ही सवाल पूछ रही थी
कि क्या उसे उस कमरे में कुछ फील होता है या कभी ऐसा लगा कि उसके साथ कोई है। वो बस ये जानना चाहती है कि क्या जीवा सच में उस कमरे में है या नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ बेला भी आ जाती है क्योंकि डॉक्टर सोनाली को फ़ोन करने पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। अरुण जब डिस्चार्ज फॉर्म भर रहा होता है तो न्यूज़ में वो देख लेता है कि एक हॉस्टल के पास 2 लड़कों की लाश मिली है जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। अब अरुण को मधु की सारी बातें समझ में आ जाती है और उसकी नकुल के साथ सीढ़ियों पर लड़ाई भी हो जाती है, जो बेला के साथ हॉस्पिटल आ गया था। लेकिन नकुल उल्टा अरुण को ही धमकाने लगता है कि उसे पुलिस के पास जाना है तो चले जाए, पर वो भी उन्हें बता देगा कि उसके दोस्तों को मधु ने मार डाला। और वो जब घर जा रहे होते हैं तो बेला नकुल से कहती है कि वो पहले मधु और अरुण को ड्रॉप कर दे। और कार में मधु बस नकुल को ही घूरे जा रही थी। उसे अब किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो घर आने पर वो बेला को बस इतना बता देती है कि नकुल के पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाला था जो कि ग्वालियर में था। इसी दौरान सोनाली ग्रेसी से बार बार 3rd फ्लोर की लड़कियों से बात करवाने की रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि निकी की ऐसे अचानक से मौत कैसे हो गई। निकी के पेरेंट्स भी इस घटना से बहुत ज़्यादा शॉक में थे और ग्रेसी को भी लीगल नोटिस आ गया था कि वो अब इस हॉस्टल को बंद कर दे। और यहाँ जब ईलू ने जीवा के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करवाया था तो उसे ये बात पता चल जाती है कि उसकी लास्ट लोकेशन ग्रेसी के हॉस्टल की थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।